Welcome to the next lecture. We are studying the irrigation engineering subject for the fourth semester. Unit number 5, canal irrigation. Now the last topic for this unit is maintenance of canals. We have to study about the maintenance of lined and unlined canals both in this lecture. First of all, we have to know what is lined canal, what is unlined canals. हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि लाइंड कैनाल क्या होंगी और अनलाइंड कैनाल क्या होंगी. Compacted earth canal is also a type of unlined canal, or that may be in lined canal category also, depending upon the methods or the criteria used for the lining of the canals. It means जिसको हमने या तो ब्रिक टाइल से या सीमेंट कंक्रीट से या एस्फाल्ट लाइनिंग से, जिस कैनाल का जो बॉटम सरफेस है, बेड लेवल है, उसको हमने पक्का कर लिया, in that case that is to be known as lined canal. और जिसको हमने एज इट इज रखा कॉम्पैक्टेड अर्थ की फॉर्म में, और उसके बैंक्स जो हैं वो इस तरीके से हैं, हमने केवल ड्रेसिंग की है विद सम कॉम्पैक्शन, देन इट इज टू बी नोन एज अनलाइंड कैनाल्स. अब इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरत है, और मेंटेनेंस किसी भी प्रोजेक्ट को लाइफ लॉन्ग ड्यूरेबल विद इन द प्रोजेक्ट लाइफ हमें ये प्रोवाइड करती है. हम किसी चीज को कॉन्टिन्यूस यूज करते चले जाएं. से बाइक है, हम हर रोज यूज करते हैं बाइक. मोटरसाइकिल में इंजन होता है, और इंजन के लिए इंजन ऑयल की जरूरत पड़ती है. इंजन की स्मूथ रनिंग के लिए इंजन ऑयल की जरूरत पड़ती है. अगर हम मोटरसाइकिल को रन करते जाएं तो ये जो ऑयल है ये यूज होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा उसमें ऑयल नहीं होगा, तो आपका इंजन सीज हो जाएगा, वहीं रुक जाएगी बाइक. तो क्या होता है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है. हम बाइक में क्या करते हैं, ऑयलिंग यानी इंजन ऑयल डालते रहते हैं. दैट इज टू बी नोन एज मेंटेनेंस फॉर द मोटरसाइकिल और द इंजन. इसी तरीके से इंजीनियरिंग सिविल में अगर हम कैनाल के थ्रू पानी ले रहे हैं, अपने खेतों को पानी डाल रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, तो उस चीज की मेंटेनेंस भी जरूरी है. ये कैनाल है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, हजारों किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक हम इसको लेकर के जा सकते हैं. पूरी की पूरी स्टेट के थ्रू भी चला जाता है ये, कभी कभी कैनाल्स को डाइवर्ट करते हैं. तो इन दैट केस अलोंग इट्स लेंथ, ये इसकी लेंथ के अलोंग इसके बैंक्स हैं. ये बैंक है ऊपर से जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है. और यहां इसकी साइड आएंगी, ये इसकी साइड है. इसको मेंटेन करना है. मेंटेनेंस मींस कि हमें ये ध्यान रखना है कहीं से, और मेंटेनेंस का क्राइटेरिया हमारा वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो लास्ट लेक्चर डील किया था. ये 2-2 सेक्शन है, ये 3-3 सेक्शन है. इस तरीके से ये 1-1 सेक्शन जो है वो 0 किलोमीटर पे है, 2-2 सेक्शन जो है वो 50 किलोमीटर पे है, 50 किलोमीटर पे, और जो थर्ड सेक्शन है वो 100 किलोमीटर पे है. यानी 0 से 50 किलोमीटर अगर हम रन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ जो डिस्चार्ज नोट किया, से इट इज Q1 और ये Q2, हमें ये पता लगा
कि जब हम Q2 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, Q2 इज लेस देन Q1, इट मीन्स कि हमारी जो वाटर क्वांटिटी है घट रही है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा क्यों घट रही है। अब ब्रीचेस को ध्यान में रख लिया हमने। सबसे पहले ब्रीचेस की स्टडी की। ब्रीचेस मीन्स ओपनिंग है, गैप्स हैं, अनऑथराइज्ड जो है, जो चोरी है पानी की, कटिंग है, वो हमने पहले स्टडी की। हमें ब्रीचेस कुछ नहीं मिला उसमें। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें दिक्कत है। अब हमें इसको मेंटेनेंस मीन्स कि इसमें कहीं ना कहीं सीपेज हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें लीकेज हो रही है। दैट इज नॉट ब्रीचिंग। सीपेज और लीकेज वो ब्रीचिंग नहीं है। दैट इज द लॉस ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ दिस कैनाल। हमने ध्यान ही नहीं रखा। अब हम ध्यान दे रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। जब हमें पता चला Q2 जो है दैट इज मच लेस देन, बहुत कम हो गया हमारा पानी और इतना नहीं होना चाहिए था। हमने लॉसेस को काउंट कर लिया, मान लो 10% लॉस हो गए, 15% लॉस हो गए, लेकिन ये तो 50% मिल रहा है। इट मीन्स हमारा 30 से 35% पानी कहाँ गया? ब्रीचेस को ध्यान में किया नहीं है। साथ में जो फार्मर्स हैं, फील्ड हैं, जिसके खेत हैं, वहां ऑब्जर्व किया, कोई ब्रीचिंग नहीं है, उन्होंने कोई जो अनऑथराइज्ड कटिंग बैंक्स की नहीं की है। तो इन दैट केस देयर में बी सिल्टिंग ऑफ कैनाल। सिल्टिंग क्या है? पानी जब इस रिवर में और कैनाल में बहता है तो इस पानी के साथ छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल है वो ट्रेवल करते हैं। दीज आर दी सैंड पार्टिकल्स। ये देखिए, जब इसमें वाटर यानी पानी जो है ट्रेवल करेगा, फ्लो करेगा, तो इसके अंदर मिक्स होते हैं, घुले हुए होते हैं ये सैंड पार्टिकल्स। ये सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स। और जैसी वेलोसिटी रिड्यूस होगी, इनको रिटेंशन टाइम मिलेगा और सेडिमेंटेशन होगी, और ये छोटे छोटे पार्टिकल इसके बेड पे बैठना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये बैठेंगे इसकी कैपेसिटी घट जाती है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी, फ्लो कैपेसिटी, और वो घटेगी, बट ऑब्वियसली डिस्चार्ज कम मिल रहा है। तो हम क्या करें? एक सिस्टम बना ले, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सैंड पार्टिकल्स इन द वाटर एंड द सेडिमेंटेशन ऑफ दोज सैंड पार्टिकल्स। स्टडी की, हमारे पास निकल के आया रिजल्ट कि हमें इस पर्टिकुलर कैनाल की सफाई करनी पड़ेगी। तो इसकी ये जो सैंड पार्टिकल है, सिल्ट पार्टिकल है, इनको 2 महीने में एक बार जरूर निकालना पड़ेगा। अगर 2 महीने में हम इनको एक बार नहीं निकालते हैं तो हमारा डिस्चार्ज जो है वो 3% घट जाता है। ये इस तरीके से स्टडी करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन और वी हैव टू कंट्रोल द सिल्टिंग ऑफ कैनाल्स। सेकेंड है वीड एंड प्लांट ग्रोथ। इसके किनारे पे बड़े झाड़, अनवांटेड ग्रास, और बॉटम पे भी जंगली घास जिसको बोलते हैं, वो उग जाती हैं, अपने आप ग्रोथ हो जाती है उनकी पानी के साथ। तो क्या करेंगे? वो इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देती हैं। यहां से यहां तक जाएंगे, इसमें वीड ही वीड है, ग्रोथ हो रही है प्लांट्स के, अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो कंज्यूम भी करेंगे पानी को और रोकेंगे भी। तो उसको बाहर करो, मेंटेन करो, इसको होने ही मत दो उसमें। इस तरीके से मेंटेन हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट इज फेलियर ऑफ वीकर बैंक्स। जब हमने यहां से यहां तक स्टडी किया कि डिस्चार्ज नंबर 2 और एट द सेक्शन नंबर 2 इज मच लेस देन एट द डिस्चार्ज एट द सेक्शन नंबर 1, ये हमारे सामने निकल करके आया कि उसके जो बैंक्स हैं, उन बैंक में विदाउट प्रॉपर कॉम्पैक्शन और with the faulty design of their banks,
with the fault construction of their banks, यहां से पानी की लीकेज, सीपेज सब कुछ हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है एट सेक्शन 2.2 वो डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स वीकर बैंक्स। अब इनको रिप्लेस करो, मेंटेन करो। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स में ध्यान रखने हैं। जैसे सर्विस रोड है, ये जो ऊपर आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम सर्विस रोड भी यूज करते हैं, इसकी मेंटेनेंस भी जरूरी है। साइड स्लोप, इंटरनल साइड स्लोप, एक्सटर्नल साइड स्लोप अगर है तो दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड, उसका जो बॉटम है या बेड लेवल है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई वेलोसिटी के साथ साथ, यानी इस जब चैनल से पानी बहता है ना, तो उसमें दो चीज होती हैं। एक तो होता है इरोजन और दूसरा होता है स्कोरिंग। इरोजन इस सरफेस का जो मिट्टी है, सोयल है, वो इसके साथ जाएगी। स्कोरिंग, जहां जहां पानी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो किनारों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, दैट इज स्कोरिंग। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है, इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है कि इरोजन और स्कोरिंग वो भी जो है ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके साथ साथ हम पेड़ पौधे बहुत लगाते चलते हैं इन किनारों में। यहां हमने पेड़ लगाए। अब इनकी मेंटेनेंस भी जरूरी है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आपने किस तरीके के ट्रीज इसके किनारे लगाए हैं। पता चला आपने ऐसे ट्रीज लगा दिए जिसकी जड़ें बहुत मोटी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, वो क्या करेंगे, आपके बैंक्स को क्रैक्स उसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो इनको भी मेंटेन करना जरूरी है। यहां भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि साइड में जो हमारी ट्री प्लांटेशन है उसको भी मेंटेन रखना है। तो इन दिस वे our unit number 5 has been completed. Thank you.